Hello everyone. We are studying factors affecting the elasticity of demand. Yesterday we have completed some numericals of this topic. Today we will do the factors affecting price elasticity of demand. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो elasticity of demand को इफेक्ट करते हैं? वैसे तो ये वही फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बार बार हम इलास्टिक और इन इलास्टिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो पहले इलास्टिक को क्लियर कर लेते हैं कि इलास्टिक क्या है। इलास्टिक मीन्स व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स प्राइस। जब प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होता है तो उसका मतलब है कि वो चीज़ इलास्टिक है, यानी कि उस पर डिमांड का इफेक्ट आता है, ठीक है। जैसे लग्जूरियस गुड्स हैं या कंफर्टेबल गुड्स हैं, वो चीज़ें जिनकी प्राइस में चेंज आने के कारण उनकी डिमांड में चेंज आता है, दैट इज नॉन एज इलास्टिक। और इनइलास्टिक क्या होता है? इनइलास्टिक शब्द हम यूज करते हैं व्हेन डिमांड ऑफ द कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स प्राइस। जब किसी कमोडिटी की डिमांड के ऊपर उसकी प्राइस का इफेक्ट नहीं आता, यानी कि डिमांड कॉन्टिन्यूस बनी रहती है, प्राइसेस कम या ज़्यादा होने पर भी उसकी डिमांड में चेंज नहीं आते, उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक। हिंदी में से कहेंगे लोचशील और बेलोचदार। इन इलास्टिक होता है कि जब कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, वो इन इलास्टिक है। और जब कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने का डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है उसकी जो सेल है उसके ऊपर, तो क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट आता है, दैट इज इलास्टिक। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है? सो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ कमोडिटी, कि वो कमोडिटी किस तरह की है। इन इकोनॉमिक्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो नेचर के बेस पे हमने गुड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: नेसेसिटीज, लग्जरी गुड्स एंड कंफर्ट गुड्स। नेसेसिटी गुड्स, लग्जरी गुड्स एंड द कंफर्ट गुड्स। नेसेसिटी गुड्स कौन से हैं? डिमांड फॉर दीज गुड्स इन इलास्टिक। जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके प्राइसेस में चेंज होने के कारण भी इनकी डिमांड पे असर नहीं पड़ता, वो बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स, जो हम अनाज खरीदते हैं, तो अनाज के दाम कितने ही बढ़ जाएं हम उसे खरीदेंगे, वो उसकी डिमांड में कमी नहीं आएगी। जितनी हमारी कंजम्पशन है उतना अनाज तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सेकंड, सॉल्ट, नमक एक नेसेसिटी गुड है। आपको उसमें कितने भी प्राइसेस चेंज हो जाएं, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो होती हैं उनके प्राइसेस कितने ही चेंज हो जाएं, लेकिन हम उनकी डिमांड में चेंज नहीं देखते, वो डिमांड सेम बनी रहती है। दूसरा है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? जो कि आपकी स्टेटस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल लग्जूरियस गुड्स, कार, डायमंड, ज्वेलरीज एक्सेट्रा। डिमांड फॉर दीज गुड्स इज इलास्टिक। इन चीज़ों की जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल कार, ज्वेलरी एक्सेट्रा। यानी कि इन चीज़ों के प्राइसेस में चेंज आते ही इनके डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज होंगे उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एसी जो है वो कूलर की प्राइस में मिलने लग जाए तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर एसी की प्राइसेस 50,000 स्टार्टिंग हो जाए तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो दीज आर प्योरली परफेक्टली इलास्टिक। देन कंफर्ट गुड्स कौन से होते हैं? दीज गुड्स नाइदर वेरी इलास्टिक नोर इन इलास्टिक। ये ना तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा इन इलास्टिक होते हैं। कुछ हमारी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं तो उनकी प्राइसेस में चेंज होने के कारण उनकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। पेट्रोल, फैन, मोबाइल फोन्स, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज गुड्स। आज के टाइम में फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन्स ये कंफर्टेबल गुड्स हैं, यानी कि इनके प्राइसेस बढ़ती हैं तो भी
इनकी डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं आता, क्योंकि ये लाइफ में एक तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही बनती जा रही हैं। नंबर ऑफ क्लास सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। कोई भी चीज़ अगर उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल, इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द commodity are available, its demand is going to be highly elastic. अगर कोई चीज जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे चाय, कॉफी, मिल्क शेक, लस्सी, तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, इनके प्राइसेस में चेंज आते ही सब्स्टिट्यूट की गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, इनकी डिमांड इलास्टिक होगी। इज टू बी हाईली इलास्टिक बिकॉज a very small increase in price would make its consumers to shift other products. For example, टी एंड कॉफी, अगर कॉफी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो चाय की मांग के ऊपर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, चाय की डिमांड कम हो जाएगी, लोग चाय की बजाय कॉफी का इस्तेमाल करेंगे। दूध और लस्सी, अगर मिल्क शेक के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो लस्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, या कोल्ड ड्रिंक की बजाय लोग लस्सी को प्रेफर करेंगे। तो जहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं चीज़ों की, उनकी डिमांड प्योरली या हाईली इलास्टिक होती है। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज लाइकली टू बी इनइलास्टिक। और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी चीज का, तो उसकी डिमांड हाईली इनइलास्टिक होगी, उसकी डिमांड में प्राइसेस चेंज होने से कोई असर नहीं आएगा। एग्जाम्पल, आपकी बुक्स, आपको ये पढ़नी ही है, ये आपके सिलेबस में है, आपके टेक्स्ट बुक्स जो हैं, तो उसकी प्राइसेस में कितना भी चेंज आ जाए आप वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सॉल्ट की प्राइसेस कितनी ही बढ़ जाए हम उन्हें खरीदेंगे ही, क्योंकि सॉल्ट का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लाल मिर्च की बजाय हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे की बजाय हींग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो नमक की प्राइसेस कितनी भी इंक्रीज हो जाएं उसकी डिमांड में फर्क नहीं आएगा। देन हैबिट्स, the demand for a commodity is of to which a person is habitual in elastic. Such consumers, such commodities becomes a necessity for the consumer. He continues to buy it. कोई भी चीज जिसकी हमें आदत हो जाती है तो उसकी डिमांड भी इनइलास्टिक होती है। कोई भी चीज जिसकी हमें आदत है उसकी प्राइसेस में चेंज आने के कारण भी उसकी डिमांड में चेंज नहीं आता। यानी कि जिन चीज़ों की हमें आदत हो जाती है उनके प्राइसेस चेंज होने पर भी उनकी डिमांड में कमी नहीं आएगी। परफ्यूम, आप जो ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो भी आप उस ब्रांड को नहीं छोड़ेंगे, आप उसी को ही लेंगे, क्योंकि आपको उसकी आदत है। देन एक नशेड़ी जो है उसको, ड्रंकर्स को एक पर्टिकुलर ब्रांड की आदत है, वो उसी की शराब पीता है, तो वो प्राइसेस बढ़ने पर भी उसको ये नहीं हुआ कि मैंने इसको कम खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो उसको उसी लेवल पे ही खरीदेगा, इतनी ही डिमांड करेगा। टाइम पीरियड, longer the time period more will elastic is the demand. टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा डिमांड उतनी ही इलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर टीवी सेट, कार्स, आप लंबे समय के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। ठीक है, लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड में हम अपने प्राइसेस को एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने थिएटर सिस्टम खरीदना है घर के लिए, अब आप उसकी ईएमआई बनवा लेते हैं, तो लॉन्ग टाइम पीरियड में यू विल मैनेज द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड है तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आप प्राइसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये हो गया क्लोज सब्स्टिट्यूट, हैबिट एंड टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूज ऑफ द कमोडिटी। किसी कमोडिटी के हम जितने ज़्यादा यूज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड इलास्टिक होती है।
यानी कि जितना भी किसी वस्तु का हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उतनी इसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी। वस्तुएं जिनको उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ें जिनका मैक्सिमम या मल्टीपल यूज होता है उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी, जब हम बल्ब का इस्तेमाल करते इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं बल्ब के लिए, हीटर के लिए, प्रेस के लिए, फ्रिज के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए। तो ये अगर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रयोग केवल लिमिटेड चीज़ों के लिए हो तो उसकी डिमांड के ऊपर उसकी प्राइसेस के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाएं क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों में तो उसकी डिमांड जो है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में कमी आएगी। द नेक्स्ट इज if a commodity can be put to many uses its demand is likely to be elastic। अगर कि कोई कमोडिटी का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल बिजली का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए, लेकिन अगर बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम लिमिटेड चीज़ों में उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूध का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है लेकिन दूध के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हम लिमिटेड चीज़ों में उसका इस्तेमाल करेंगे। If a commodity cannot be put to many uses or has a very few uses, its demand is inelastic. For example, pen, salt, textbooks. Now, level of income. जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे 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 कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है। जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है और जिनकी इनकम बहुत कम होती है उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होती है। आप बहुत अमीर हैं तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हुए उसकी कीमत को नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप बहुत गरीब हैं तो भी आप लिमिटेड चीज़ें खरीदेंगे इसलिए उसकी डिमांड में भी कोई चीज़ नहीं आएगा। बट अगर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी जो डिमांड है वो प्योरली इलास्टिक होती है क्योंकि उनके ऊपर प्राइसेस घटने और बढ़ने का असर आता है। ठीक है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी इनकम का इफेक्ट डिमांड के ऊपर आता है। सो डिमांड फॉर मिडिल क्लास पीपल इज प्योरली इलास्टिक क्योंकि जैसे जैसे उनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी वैसे वैसे डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। लेवल ऑफ प्राइस, बहुत ज़्यादा कीमत वाली जो चीज़ें होती हैं और बहुत कम कीमत वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस ज्वेलरी, तो इनकी अगर प्राइसेस में थोड़ा बहुत चेंज भी आता है तो इनकी डिमांड में कोई ख़ास चेंज नहीं आता। और ऐसे ही जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस में भी चेंज होने की वजह से उनकी डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आता है। सो प्राइस लेवल ऑल्सो इफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस लेवल जो बहुत महंगी चीज़ें हैं और जो बहुत सस्ती चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस में चेंज होने से उनकी डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आता है। उसके अलावा हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो संयुक्त या पूरक मांग होती है, यानी कि एक की डिमांड से दूसरे की डिमांड के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड पेपर, फिल्म और कैमरा। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने पर भी पेट्रोल की मांग में कमी नहीं होगी यदि कारों की मांग में कमी नहीं आती है तो, लेकिन अगर कारों की डिमांड कम हो जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ये हमारा जो मेजर फैक्टर्स है। उसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर्स, पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड, जिन वस्तुओं की मांग को हम भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं उनकी मांग इलास्टिक होती है। यानी कि अभी हम अगर मकान बनाना चाहते हैं और हम उसको पोस्टपोन कर दें कि अभी नहीं थोड़े समय बाद बनाएंगे तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। यानी कि जो चीज़ें हमें मकान बनाने के लिए चाहिए थी तो उनका इस्तेमाल अब हम नहीं करेंगे। हमने बहुत महंगी गाड़ी खरीदनी थी लेकिन अभी हम
उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, हम 6 महीने के लिए, साल भर के लिए उसको टाल सकते हैं। तो उन चीज़ों की डिमांड जो है वो प्योरली इलास्टिक होती है। उनकी डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगी। क्लियर?